अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर अंजाज़ क्यूज़ीन और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रोस्ट की एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। वो मुनफरिद कैसे है, क्योंकि मैरिनेशन के बाद इसका कुकिंग टाइम है सिर्फ 15 मिनट। जी हाँ, आपने ठीक सुना। तो जल्दी जल्दी से ये बन के हो जाएगा तैयार। अब मेहमानों के आने पर कोई टेंशन ही नहीं, जल्दी से रोस्ट बनाओ और सब में वाह वाह करवाओ। तो चलें जल्दी से रेसिपी देखते हैं। तो मैंने ले ली है एक सालिम मुर्गी। बेसिकली 2 मुर्गियाँ थीं, लेकिन मैं एक मुर्गी के हिसाब से आपको सारी क्वांटिटीज़ बताऊंगी। एक मैंने गहरा पतीला ले लिया है, इसमें इस मुर्गी को रख दूंगी। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें 1 कटोरी सिरके की चली जाएगी, यानी तकरीबन हाफ कप इसमें सिरका चला जाएगा। साथ ही इसमें 3 छोटी चमची नमक की चली जाएगी। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया, इसका पेस्ट बना लिया और साथ ही अब इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तो आपने इतना पानी शामिल करना है जिसमें ये मुर्गी अच्छे से डूब जाए। तो इसे आप तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इतनी देर में हम रोस्ट पे लगाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले इसके बिल्कुल सिंपल से हैं। तो मैं ले लूँगी 1.5 छोटी चमची नमक की, 1 चमची भर के चाट मसाला, आधी छोटी चमची गरम मसाला, आधी चमची काली मिर्च पाउडर, 1 चमची सुर्ख मिर्च पाउडर, 2 चमची धनिया पाउडर, आधी चमची कुटी लाल मिर्च और अब शामिल कर दूंगी इसमें येलो फूड कलर। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब चला जाएगा इसमें 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का और 1 बड़ा चम्मच साबुत कुटा धनिया का। और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 2 बड़े चमचे रेड चिली सॉस के। और यहाँ मैंने 2 लीमू का रस निकाल के रखा है, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच बनता है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। और अब चला जाएगा इसमें दही। तो दही मैं थोड़ा कम डालूंगी, मैंने थोड़ी थिक सी इसकी पेस्ट रखनी है। तो मैंने 3 बड़े चमचे इसमें दही के शामिल किए हैं। बस ये सब शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन का सोक टाइम भी पूरा हो चुका था। इसे मैंने स्ट्रेनर में रख दिया और नीचे परात रख दी है, जिससे इसका सारा पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें कट्स लगा लूँगी। तो कट्स आप पहले भी लगा सकते हैं, इसे सोक करने से चाहे पहले लगा लें या चाहे बाद में लगा लें। तो मैं चेस्ट पे गहरे गहरे और तिरछे कट लगा लूँगी। इससे मसाला अच्छे से रच जाएगा अंदर, क्योंकि चेस्ट पीस में अक्सर ऐसे ही होता है कि अंदर से ये खुश्क होता है। तो इसीलिए हम गहरे गहरे कट्स लगाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से मसाला रच जाए। और पीछे भी हल्का सा तिरछा कट लगा दूँगी और साथ में हल्का तिरछा कट मैं लेग पीस पे भी लगा दूँगी। इससे अच्छे से मसाला बोटी में रच बस जाएगा। अब इस पर यह मसाला लगा देते हैं जो हमने तैयार करके रखा था। तो अच्छे से इन कट्स में मसाला भरेंगे, अंदर भी अच्छे से मसाला भर के लगाएंगे, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा है मसाले की। तो अगर आपने 2 रोस्ट करने हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं इस पे मसाला लगा रही हूँ और ये तकरीबन मेरे पास 1.25 किलो की मुर्गी है। तो अच्छे से आपने इसका मसाज कर देना है मसाले से। और जब ये अच्छे से मसाज हो जाए तो तब आप इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसका मिनिमम मैरिनेशन टाइम है। अगर चाहें तो 1 रात पहले ये काम कर लें और ओवरनाइट इसको मैरिनेट होने दें। तो अब आ जाती है इसे कुक करने की बारी। तो मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1 चमची ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्च, 4 दाने लौंग के और 1 अदद लीमू शामिल कर दिया है। और अब इस पे मैंने स्टैंड रख दिया, उस पर फॉइल लगा के एक पेपर रख दिया और इस पर हम अपनी मुर्गी रख देंगे। तो मुर्गी मैंने इसमें रख दी है, साथ ही इस पे 3-4 हरी मिर्चें रख दी हैं और लीमू स्लाइस करके रख दी हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इसके ऊपर 1 अदद पेपर रख देंगे, इससे जो भी इसका पानी बनेगा वो इस पेपर पे रह जाएगा और मुर्गी पे नहीं आएगा। और अब हम इस पे अपना ढक्कन लगा देते हैं और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे तकरीबन 6 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, ये कुक होके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बहुत ही एहतियात से निकाल लेंगे। तो मैंने एक ट्रे ले ली, इस पे पार्चमेंट पेपर बिछा लिया और इस पे ये मुर्गी रख दी। और अब इस पे मैं थोड़ा सा बटर रख रही हूँ काट के, इससे ये बहुत ही जूसी बनेगा।
और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए यानी 5 मिनट के लिए अवन का ग्रिल वाला ऑप्शन ऑन करके उस पर रख दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा। अगर आपके पास अवन नहीं है तो यही काम आप किसी पैन में भी कर सकते हैं। हल्का सा बटर लगा लें और इसको हल्का सा फ्राई कर लें, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया और अंदर से ये बिल्कुल जूसी है क्योंकि हमने इस पर बटर लगाया था। तो ये रोस्ट बिल्कुल बन के हो गया है रेडी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन। तो दूसरी मुर्गी भी मैंने इसी सेम मेथड से रेडी की थी, लेकिन सारी रेसिपी मैंने आपको एक मुर्गी के अकॉर्डिंग बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।